प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वसंत भाग 3 से 12वां पाठ। भक्त कवि नरोत्तम दास द्वारा रचित बड़े ही सुंदर प्रसंग पर रची गई कविता, जिसका शीर्षक है सुदामा चरित। इस कविता का जो प्रसंग है उससे निश्चित रूप से आप परिचित होंगे। फिर भी मैं आपको एक बार इसकी याद दिला देना चाहता हूँ कि कविता जहाँ से शुरू होती है वो कौन सी घटना है। बच्चों, आपने सुना होगा कि श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती बड़ी प्रसिद्ध रही है। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी, भगवान श्री कृष्ण वैसे तो राजवंश के थे, लेकिन उनका पालन पोषण भी नंद बाबा के यहाँ हुआ। वो भी एक संपन्न यादव परिवार से संबंध रखते थे। तो वो विद्या अध्ययन के लिए गुरु संदीपनी के आश्रम गए, और वहीं दूसरी ओर एक गरीब ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए सुदामा भी उनके साथ पढ़ने के लिए गए, जहां उन दोनों लोगों में मित्रता हो गई। और ये मित्रता बड़े लंबे समय तक चली, अंत तक चली। और कुछ ऐसी बातें हैं जिससे उनकी दोस्ती की मिसाल दी जाती है। तो दो रोचक घटनाएं हैं, एक मैं इसी कविता के संदर्भ में बताऊंगा, और दूसरी जो घटना है वो उसी पर यह कविता लिखी गई है। तो घटना यह है कि भगवान श्री कृष्ण कंस का वध करके मथुरा की राज्य को पा जाते हैं। उसके बाद जरासंध से युद्ध और तमाम, या यूं कहिए एक समय बीत जाने के बाद वो मथुरा को छोड़कर द्वारका में चले जाते हैं, जो फिलहाल अभी गुजरात में है। और सुदामा जी का भी शादी विवाह हो जाता है, लेकिन जीवन बड़ी गरीबी से कटता है। बच्चों, मैंने गुजरात का इसलिए नाम लिया कि सुदामा जी का जो घर है वो वर्तमान में पोरबंदर नाम की जगह है। पोरबंदर, जहाँ गांधी जी का भी जन्म हुआ था। और उसी पोरबंदर से आप जब समुद्र के किनारे किनारे रास्ता पकड़ कर जाएंगे तो आगे जाके 100 किलोमीटर के अंदर द्वारका नगरी है। तो जब द्वारका पहुंच जाते हैं श्री कृष्ण भगवान, और सुदामा को पता चलता है, तो एक बार वो चर्चा के क्रम में अपनी पत्नी से कह देते हैं कि वो जो वहाँ के राजा हैं द्वारका के, वो हमारे मित्र रहे हैं। तो उनकी पत्नी बार बार उनको उकसाने लगती है, कहने लगती है कि जाइए जाइए, आप यहाँ पे खाने को पीने को कुछ जीवन यापन करने को कुछ नहीं है, और आपके इतने बड़े मित्र राजा हैं, आप जाके उनसे कुछ मदद मांगिए, कुछ कहिए। लेकिन सुदामा लाजवश नहीं जाना चाहते, लेकिन पत्नी के बार बार आग्रह करने पर वह द्वारका जाने को तैयार हो जाते हैं। तो जब वहां से कोई व्यवस्था नहीं है, पैदल पैदल जाना है, चप्पल टूट गया, पैरों में कांटे चुभ गए, सब कपड़े लत्ते फटे चिथड़े गंदे हो गए। ऐसी स्थिति में अपने आप जिसको भगवान विश्वकर्मा ने स्वयं बसाया हो, ऐसी नगरी द्वारिका के मुख्य द्वार पर जहां द्वारपाल खड़े हैं, भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए सुदामा जी पहुंचते हैं। जब पहुंचते हैं तो द्वारपाल उनसे पूछते हैं कि आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं, किससे मिलना है। तो कहते हैं कि कुछ नहीं, बस आप जाके बता दीजिए यहाँ के राजा कृष्ण जी से कि सुदामा जी आपसे मिलने आए हैं, आपका ही पता आप पूछ रहे हैं। मतलब श्री कृष्ण का पता पूछ रहे हैं, श्री कृष्ण से ही मिलने आए हैं, बस इतना ही बता दीजिए। पूछेंगे कौन, तो बता दीजिएगा सुदामा। द्वारपाल कहता है ठीक है, यहीं खड़े रहो। एक द्वारपाल उसको उनको रोक के खड़ा रहता है, और दूसरा द्वारपाल उनकी ये बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण के पास जाता है। भगवान श्री कृष्ण माता रुक्मिणी के साथ बैठे हुए हैं। द्वारपाल उनके समक्ष पहुंचता है, और जो बात कह के सुदामा जी का परिचय बताता है कि भाई कौन आया है, कैसा है, आपसे मिलना चाहता है, वहीं से ये कविता शुरू होती है। देखिए, शीस पगान झगा तन में प्रभु जान को आहि बसे के ही ग्रामा, धोती पटी सिलटी दुपटी अरुपाय उपान को नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रह्यो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत यापनु नाम सुदामा। ये पहला पैराग्राफ है, देखिए आप।
शीस पगान झगा तन में। एक एक शब्दों से आपको पकड़ना होगा तो अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। शीस यानी सिर, पगा यानी पगड़ी। सिर पर पगड़ी, न झगा तन, न सिर पे पगड़ी है और न ही तन पे वस्त्र है। मतलब न सिर पे पगड़ी है, न तन पे उनके कोई कुर्ता है। प्रभु जाने को आ ही बसे, हे प्रभु जाने किस ग्राम का है वो। हे प्रभु मालूम नहीं चल रहा है कि वो किस गांव का बासिंदा है, कहाँ का रहने वाला है। धोती फटी सी लटी दुपट्टी, उसकी धोती फटी हुई है और दुपट्टा लटका हुआ है, मैला कुचैला गंदा है। और उपाय उपाना कोई नहीं, और उसके पैरों में जूते पहनने तक का सामर्थ्य नहीं है। और उपाय, और पाय मने पाँव में, उपाना मने जूता, को नहीं सामा यानी उसके पैरों में जूता तक नहीं है। द्वार खड़ो, दरवाजे पर खड़ा है कौन? द्विज दुर्बल एक, द्विज माने ब्राह्मण। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, दरवाजे पर एक कमजोर गरीब सा प्रतीत होने वाला ब्राह्मण खड़ा है। रहो चकिसो वसुधा, और चकित होकर, आश्चर्यचकित होकर यहाँ की वसुधा को, यहाँ की धरती को यानी इस जगह को देख रहा है, अभिराम होकर, एकदम अचंभित होकर। पूछत दीन दयाल का धाम, आपका पता पूछ रहा है। और अपना नाम पूछे, तुम कौन हो? बतावत आपनु नाम सुदामा। और अपना नाम पूछने पर सुदामा बता रहा है। अब जब ये बात श्री कृष्ण जी सुनते हैं कि अरे सुदामा आए हैं, भगवान भाव विभल हो जाते हैं और सब कुछ राजपाट की बातें छोड़कर दौड़ते हुए मुख्य द्वार की ओर, सिंह द्वार की ओर दौड़ पड़ते हैं। द्वारपाल उनके पीछे पीछे दौड़ता है। वहां पहुंच के वो सुदामा को गले लगा लेते हैं, उनको अपने साथ लिवा के जिस राज सिंहासन पर स्वयं प्रभु भगवान श्री कृष्ण बैठते हैं उस पर उनको बैठाकर और पाँव परात लेकर ले आते हैं। पानी का इंतजार कर रहे होते हैं कि जल्दी से कोई पानी लाए, मैं इनका पाँव पखारूं। तभी का प्रसंग देखिए, ऐसे बिहाल बिवाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए न इतै न किते दिन खोए। ऐसे बिहाल बिवाइन सो, पैरों में पैदल चल के आते आते बिवाइयां फट गई, पैर फट गया है। पग कंटक जाल लगे पुंजो, और पैरों में तो कांटों का जाल लग गया है। ऐसा देख कर, ऐसा देख कर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हाय महा दुख पायो सखा, हे मित्र मैंने आज महान दुख की प्राप्ति की है, आज मुझे महान कष्ट हुआ है। तुम्हारी ये दशा देखकर आज मुझे महान कष्ट हुआ है। तुम आए इतैन, तुम इतने दिन यहाँ क्यों नहीं आए? न कितने दिन खोए, तुम इतने दिन तक जब जान रहे थे कि मैं यहाँ का राजा हूं, तो तुम इतने दिन तक मेरे पास क्यों नहीं आए? देख सुदामा की दीन दशा, सुदामा जी की दीन दशा, उनकी गरीबी कमजोरी की स्थिति देख कर करुणा करके करुणानिधि रोए, करुणा करके करुणानिधि रोए, दुख करके दुख प्रकट करके, दूसरों के दुख को हरण करने वाले, दूसरों के कष्ट को पीड़ा को हरण करने वाले करुणाकर भगवान श्री कृष्ण खुद दुख में पड़कर रोने लगते हैं। उनको इतनी अपार कष्ट होता है अपने मित्र की ऐसी स्थिति को देखकर। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, पानी के जो परात से भरा हुआ पानी उनका पांव धोने के लिए, प्रक्षालन के लिए आया था, उसको उन्होंने हाथ नहीं लगाया, और मारे दुख के जो उनके आंखों से आंसू गिर रहे थे, नैनन के जल से पग धोए, अपने आंखों के जल से ही उन्होंने उनके पग धो दिए। इसके बाद उनको जब पानी दाना कराने के बाद भगवान पूछते हैं कि कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे उन्होंने देख लिया कि कुछ ये दबा रहे हैं, चापी पोठरी कांख में रहे हो कहो कि कहीं है तो वो देख लेते कुछ छुपा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि भाभी ने हमको कुछ दिया है। भाभी, कछु भाभी हमको दियो, कुछ भाभी ने हमको दिया है, सो तुम काहे न दे, वो तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे हो? चापी पोटरी कांख में रहे कहो के, तो ये जो पोटरी में तुम पोटरी को कांख में चाप के रखे हो, किस हेतु के लिए, किस कारण के लिए रखे हो, तुम मुझे दो। लेकिन सुदामा जी नहीं इधर उधर करते, तब और बड़ा कमेंट करते हैं
कृष्ण जी देखिए क्या कहते हैं, आगे चना गुरु मात दये ते, लय तुम चाबी हमें नहीं देने, श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बान में हौजु प्रवीणे, पोटरी कांख में चाप रहे तुम, खोलत नाई सुधारस बीने, पाछली बानी अजाओ न तजाओ तुम, तैसे ही भाभी के तंदुल कीने। उन्होंने कहा कि आगे चना गुरु मात दे थे, इससे पहले जब हम लोग छोटे छोटे थे और आश्रम में रहते थे, जिस प्रसंग की मैं चर्चा कर रहा था, तो उसमें एक प्रसंग आता है कि भाई पहले क्या व्यवस्था होती थी आश्रमों की, कि बच्चे ही लकड़ी लाते ही, बच्चे ही खाना बनाते थे, बच्चे ही परोसते थे, खाते खिलाते थे, और सारा कुछ जैसे नवोदय विद्यालय में बच्चे अपना कपड़ा धोते हैं, अपने सारा काम करते हैं, बस भोजन पानी नहीं बनाते हैं, लेकिन पहले के आश्रम पद्धति में भोजन भी बच्चे ही बनाते थे, उसका सारा व्यवस्था वही करते थे। तो श्री कृष्ण जी और सुदामा जी को लकड़ी तोड़ने की जिम्मेदारी मिली। ये दोनों लोग गए और वहां पे सुदामा जी पेड़ पर चढ़ के लकड़ी तोड़ के नीचे फेंक रहे थे, और श्री कृष्ण जी नीचे उसको बीन बीन के गट्ठर बना रहे थे। तो जब वो आ रहे थे तो गुरु माता ने सुदामा जी को चना दे दिए कि तुम लोगों को अगर भूख लग जाए, देर हो जाए तो खा लेना। जब बारिश होने लगी, ठंड लगने लगी, तो सुदामा जी अपना पेड़ पे बैठे बैठे धीरे धीरे चना खाने लगे। कृष्ण जी कहे कि क्या चना खा रहे हो? नहीं नहीं, वो ठंडी से दांत कटकटा रहा है। तो वही बात वो याद दिलाते हैं कि आगे चना गुरु मात दे थे, लय तुम चाबी, तुम तो चबा गए, खा गए, हमें नहीं देने, हमको नहीं दिए, श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो। और ये बात कटाक्ष करते हुए, व्यंग करते हुए, कमेंट करते हुए मुस्कुरा कर कृष्ण जी कहते हैं, चोरी की बान में, तुम तो चोरी के काम में बहुत प्रवीण हो, बहुत कुशल हो, पोटरी कांख में चाप रहे हो तुम, खोलत ना ही सुधारस भी न, जो पोटरी तुम कांख में दाबे हुए हो अपने, वो सुधारस, वो अमृत से भीगा हुआ है। पाछली बान अजो न तजो तुम, जैसे ही तैसे ही भाभी के, तुम पिछली बातों को आज भी नहीं छोड़ो, यानी जो तुम्हारी चोरी वाली आदत है, यानी हमारा हिस्सा न देने की जो तुम्हारी प्रवृत्ति है, तुमने आज भी उसको तुमने नहीं छोड़ा है। वही हाल तुम आज भाभी के दिए हुए चावल जो उन्होंने मेरे लिए भेजा है उसके साथ तुम कर रहे हो। फिर क्या होता है बच्चों, आप जानते ही हैं, भगवान श्री कृष्ण सुदामा से चावल ले लेते हैं, और वो चावल बहुत छोटा सा रहता है, भगवान श्री कृष्ण के 3 मुट्ठी के बराबर ही चावल रहता है। भगवान श्री कृष्ण उसमें से 1 मुट्ठी चावल उठाते हैं और संकल्प करते हैं, जो ये तीनों लोक है, ये जो तीनों लोक है, मतलब ये भूलोक हो गया, पाताल लोक हो गया, स्वर्ग लोक हो गया, ये तीनों लोकों के ऐश्वर्य का, समस्त ऐश्वर्य को सुदामा को दे देने के संकल्प से वो पहली मुट्ठी का चावल उठा के खा लेते हैं, यानी एक लोक का सारा ऐश्वर्य सुदामा को मिल जाता है। फिर भगवान श्री कृष्ण दूसरी मुट्ठी का चावल उठाते हैं और दूसरे लोक का सारा ऐश्वर्य देने का संकल्प करके दूसरा चावल भी खा जाते हैं। जब तीसरी मुट्ठी का चावल उठाते हैं, तब रुक्मिणी जी रोक लेती हैं कि बाकी और दुनिया के और सारे जीव जंतु, आदमी और हम लोग कहाँ रहेंगे, तब भगवान श्री कृष्ण उनको छोड़ देते हैं। यानी संसार का 66% यानी 2/3 ऐश्वर्य उन्होंने उसी संकल्प के साथ सुदामा को दे दिया। लेकिन सुदामा को कैसे पता चले भाई? फिर सुदामा जी मिलजुल के खा पी के कहते हैं ठीक है, उनकी विदाई कर देते हैं। सुदामा जी सोचते हैं कुछ मिलेगा, लेकिन अब संकोच के मारे कुछ कह नहीं पाते हैं और चले जाते हैं। अब वही सोचते हैं कि अब क्या बताएं, फिर भी कहते हैं चलो क्या। वह पुलकनी वह उठ मिलनी, वह आदर की बात, वह पठवनी गोपाल की कछू न जानी जात। कहे लेकिन चलो ठीक है, वह पुलकनी, वह खुशी, वह उठ मिलना, वह उठ कर आना दौड़ के हमसे मिलना, वह आदर की बात, और मेरे प्रति सम्मान दिखाना, वह पठवनी, वो उनकी इस तरीके से गोपाल की विदाई करना, न कछू न जानी जात। लेकिन उन्होंने जो मेरे साथ व्यवहार किया वो तो भाई वास्तव में बहुत ही अविस्मरणीय है। इतना बड़ा आदमी हो के मुझसे इतने प्रेम से मिला, यह भी क्या कम है। कहे अब रह गई बात देने लेने की, तो अब सुदामा ही सोचे यार फिर भी जो इतना मान सम्मान किए, बात किए, कम से कम कुछ पैसा रुपया, कुछ भी सामान वामान, कुछ अनाज उनाज दे देते तो हमारा कष्ट दूर होता। तो नहीं दिए, तो इस बात का क्षोभ भी है, इस बात का कष्ट भी है, सुदामा जी को कुछ दिए नहीं। तो फिर भाई धीरे धीरे वो क्षोभ गुस्सा में बदलने लगा। सुदामा जी कहे कि घर घर उड़त फिरे तनक दही, कहे थोड़ी थोड़ी दही चुराने के लिए तो घर घर घूमते थे, कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समझ के। अब क्या आदत तो जाएगी नहीं, बचपन में दूध दही मक्खन चोरी करते थे, अब बड़े आदमी भी हो गए तो वही चोरी करने वाली की आदत है, भले राजा बन गए। हाँ आवत नहीं हूं तो वहीं पर, और कह मेरा तो आने की इच्छा ही नहीं थी, हाँ आवत नहीं हूं तो मेरे आने की कोई इच्छा नहीं थी, वाही पठी उठेली। उसी ने, किसने?
सुदामा जी की पत्नी ने वही हमको ठेल के भेजा, उसी ने मुझे ढकेल के भेजा, मेरी तो आने की इच्छा नहीं थी। अब कहीं हम समझाए कि बहुत धन धरो से, अब जाके उसको समझा कहेंगे कि बड़ा सारा धन मिल गया, अब संभाल के रखो तुम। यानी गुस्सा व्यक्त कर रहे हैं कि इतना भेज दी और यहाँ 1 रुपया से भेंट नहीं हुआ। लेकिन बच्चों, आपको पता है ना क्या होता है? 2 लोगों का ऐश्वर्य सुदामा जी को भगवान श्री कृष्ण संकल्प करके दे चुके हैं। जब सुदामा जी अपने गांव के करीब पहुंचते हैं, जब एक अंदाज से एकदम गांव के करीब हो जाते हो, देखते हैं कि ये तो लगता है हम गलत आ गए। ये तो हमको लग रहा है कि इतना चकाचौंध तो द्वारिका में नहीं था, लगता है हम द्वारिका आ गए क्या। वैसे ही राज समाज बने गजबाज घने मन संभ्रम छायो, कैंथ परयो कहूँ मारग भूली, कि फिरी फेरी कै मैं अब द्वारका आयो। भौन बिलो की वे को मन लोचत, सोचत ही सब गांव मझायो। पूछत पांडे फिरे सब सो, पर झो परी को कहीं खोज न पायो। देखिए, वैसो ही राज समाज बने, वैसे ही जैसे राज महाराज द्वारका में समाज था, जैसे दुकान, जैसे महल और सारी कुछ चीजें थी, वैसे ही गजबाज घने मन संभ्रम चाहे पूरा हाथी घोड़ा घूम रहे हैं। मन संभ्रम, मन में सुंदर भ्रम छा जाता है। अरे भाई, ये कहाँ आ गया, ये कैसे हो गया। कैधो पर्यो कहूँ मार्ग भूली, कि फेरी के मैं द्वारिका कहे, कहीं ऐसा तो नहीं मैं मार्ग भूल गया और वापस में द्वारिका पहुंच गया। भवन बिलोक भी को मन लोचत, सोचत ही सब गांव में जाओ के अपने भवन बिलोक यानी अपने घर को देखने की, अपने आंखों से अपने घर को देखने में सुदामा जी गांव में घुसते घूमते घूमते बीच में पहुंच गए। पूछत पांडे फिरे सब सो, पर झोपरी को कहूँ। पांडे यानी सुदामा पांडे सबसे पूछते हैं अपने घर का पता, लेकिन अपनी झोपड़ी ढूंढ नहीं पाते हैं। तो क्या कैसे ढूंढते हैं, तो बताया जाता है कि सुदामा जी ढूंढते ढूंढते एक एकदम सोने से भरा भवन देखते हैं। तो जिसके आंगन में तुलसी, जो उनके तुलसी जी का पेड़ रहता है वो वैसे का वैसे ही रहता है, उसी को पहचान की हिम्मत करके अंदर घुसते हैं। तो देखते हैं कि उनकी पत्नी आती हैं। तो पता चलता है कि नहीं, ये सब रातों रात पता नहीं कैसे हो गया, सभी का घर सोने का हो गया, सभी के यहाँ सब चीजें हो गई, हमारे यहाँ भी सारी चीजें हो गई, क्या इससे क्या हुआ। तब सुदामा जी को समझ में आ जाता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। तब यही जो श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती है कि अपने मित्र की जो कठिन परिस्थिति में, जो उसके दुख में साथी न बने, वो कैसा मित्र। आप सुख में रहे, आपका मित्र दुख में रहे, तो आपके सुख का कोई मूल्य नहीं है। भगवान श्री कृष्ण इतने सोचिए ऐश्वर्य में रहने वाले, और उन्होंने अपने से ज्यादा ऐश्वर्य बल्कि अपना सर्वस्व देने का संकल्प कर लिया था सुदामा के लिए। वो तो रुक्मिणी जी ने उन्हें रोक लिया। तो ये मित्रता की जो पराकाष्ठा है, ये जो मित्रता की बात है, वो भगवान श्री कृष्ण ने जो मिसाल रखी वो आज भी कायम है। तो कैसी स्थिति हो गई, पहले कैसी स्थिति थी आप जाने थे। सुदामा जी एकदम गरीबी में, न पहनने को, न ओढ़ने को, न खाने को, न जाने को, न कुछ भी नहीं था। अब देखिए कैसी स्थिति हो गई। कहे वह टूटी सी छानी हती, कहाँ कंचन के अब धाम सुहावत। कहाँ वह टूटी सी छानी यानी झोपड़ी थी, कह कंचन के अब धाम सुहावत, कहाँ अब सोने का घर है। कहाँ टूटी सी छानी यानी झोपड़ी थी, कहाँ अब सोने का घर है। कै पग में पनही नहती, कहले गजराज उठाने मावत। कहाँ पैरों में पहनने के लिए पनही यानी जूता तक नहीं था। आज जो दरवाजे से बाहर निकलते हैं तो महावत अपनी हाथी लेके बैठा हुआ है और कहता है कि महाराज आदेश करिए कहाँ चलना है। 24 घंटा अलर्ट है वो। भूमि कठोर पर रात कटे, कहा कोमल सेज पर नींद न आवत। कहा कठोर भूमि पर किसी तरीके से करवट बदल बदल के पत्थर हो गया था पीठ, उस पे कैसे कैसे रात कटती थी। आज इतना मुलायम सेज मिल गया है कि सोचिए उस पे भी इतना मुलायम है कि उसमें नींद ही नहीं आती, आदत ही नहीं है। कह जुरतो नहीं कोदो समा। कोदो समा, ये कोदो और सावा पुराने अनाज हैं, मोटे समझ लीजिए मोटा चावल जैसा, जो अब कोई नहीं खाता है, पहले ज़माने में होता था, जब सूखा पड़ जाता था बाढ़ तब भी हो जाता था। तो कहते थे कभी तो ऐसी स्थिति थी कि उसको कोदो सवा भी खाने को नहीं मिलता था, यानी जो भोजन बहुत सहज था, जो गरीब से गरीब आदमी भी कर लेता था, वो भी कभी नहीं जुड़ता था हमको खाने के लिए। कहें प्रभु के प्रताप थे, प्रभु के प्रताप से, भगवान श्री कृष्ण के प्रताप से, प्रभु
के प्रताप ते दाखानी आज द्राक्ष यानी अंगूर किशमिश भी अब अच्छा नहीं लगता है, यानी इतना कुछ हो गया। तो बच्चों, ये जो पाठ है इसका जो सारांश है कि एक घटना है जब भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए सुदामा जी आते हैं, और भगवान श्री कृष्ण किस प्रेम से मिलते हैं और अपनी दोस्ती को निभाने के लिए जिस संकल्प से वो सुदामा जी की मदद करते हैं, वो अपने आप में आदर्श है। वो पूरे सुदामा का जीवन के साथ साथ पूरे उस गांव क्षेत्र का जीवन बदल देते हैं। दोस्ती की ऐसी मिसाल हमारे लिए एक आदर्श रूप है, हमें निश्चित रूप से इनसे सीख लेनी चाहिए। और कविता के जो भाव हैं वो भी बड़े उत्तम हैं, इस भाव को भी हमें ग्रहण करना चाहिए। कविताएं भी बड़ी सुंदर है। और इस पाठ से कुल छोटे बड़े मिला के 6 प्रश्न हैं। इनको इस कविता के माध्यम से आप इनका उत्तर लिखेंगे, और कोई भी समस्या होने पर ऑनलाइन क्लास में आप मुझसे पूछेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।